जय श्री राम। आगे बालकांड में श्री तुलसीदास जी सीता मैया की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कामदेव के मथने में भी नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यह गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुल छवि भारी। सियानी सखियां सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल सुंदर शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाए, अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब लोग राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा। उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे, परंतु गुरुओं की लाज से तथा भूत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं, सचाते हैं, मन ही मन विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए, जिससे बिना ही विचार के राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से कर दे। संसार में उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय ही चलेगा। सब लोग इस लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जानकी का प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सब विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण बाणासुर की धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उन्हें उठाना तो दूर छूने की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में भूत तब तमतमाए कमर कसकर अकुला उठे और इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वो उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है तो वो धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब उठता नहीं तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो जाता है।
तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब ने भय जोगु उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीर्ति विजय विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए हैं, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को धनुष के हाथों बरबस हाहाकार हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए। दैत्य और देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। कि ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर भूमि से भी न छुड़ा उठा न सके। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भुएं टेढ़ी हो गई, ऊँट फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उनके बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव वी से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो चीज ही कौन है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा चला आऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकर मुद्दे की तरह मोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तर्कस को कभी हाथ में न रखूंगा। यूं ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशों की हाथी कांप गए। सब लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी, सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु ना कछु पुर आवा। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वे अपनी ऐंठ से जवान सिंह को भी लज्जाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवीर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भवें हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए।
मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांग ली। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल, स्वाभाविक चाल से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, और यदि यह हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देकर सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोले, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले कोई भी गुरु श्री विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राजा राम बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीर छू ना सके, दूर से प्रणाम करके चलते बने, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे, गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी इस मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं क्या? और तो कोई समझा कर कहे या ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया। हे सती, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पे भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, परंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय ही थे तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गज राज को छोटा सा अंकुश वश में कर देता है। काम कुसुम धनुष सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी की ये वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर ली हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी का धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नी के निर की नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहुरी मन शोभा। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। अहो, पिता ने बड़ी ही कठिन हट ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सीरज के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा बुद्धि भूली हो गई है। अतः हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता छोड़ लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर उतने हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन ही मन बड़ा संताप हो रहा है।
निमेश का अंश भी 100 युगों के समान लग रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, और यदि तन मन वचन से मेरा प्राण सत्य है तो, और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाए। जिसका जिस प्रकार सच्चा स्नेह होता है उसे वैसे ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव की धनुष की ओर ताका है, तो इस शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव को धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्य को मनाया। सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल, ये सब शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज समान उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को जानना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चिति सिय कृपाय तन जानी बिलक विशेषी। श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसे मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती को सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछतावे से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जानकी जी को देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठाया और उसे हाथ में लिया। जब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसे मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। इतनी फुर्ती से धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता ही नहीं लगा। सबने रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ा और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। घोर कठोर शब्द लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस, मुनियों के कान पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसी दास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष को तोड़ा तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए और देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिन्हें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं नाच
गान करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष के टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां पुरुष स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूती वस्त्र विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग हाथी, घोड़े, धन, मणि, वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल, सुहावने, निगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखे हुए धान पर पानी बढ़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार से वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पाकर हो गई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता ने श्री राम जी के पास गमन किया। हाथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली और उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा पाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समय भी जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई हैं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जय मालाएं बनाओ। यह सुनकर सीता जी दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जय श्री राम। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनिवर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचे ही गाँव में विबुध बुतूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंदी बरिदावली उचरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग विरदावली बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैला है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं, अपनी पूंजी को भुलाकर न्यौछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार से एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी जी के चरण छुओ। परंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या जी की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत, मूढ़ राजा मन में बहुत तिलमिलाए और अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता, सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने की चाह नहीं सरेगी। हमारे जीती जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक जी को सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाई सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। अरे, तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई, नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पे कालक लगा दी है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि मानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहे,
शिव जी के विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है? और श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी का प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियां सहित सीता जी सोच के वश हैं और ना जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथी के झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी का धनुष टूटना सुनकर भृकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पे बटेर लुक छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म फब रही और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पे जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल है, भौहें टेढ़ी है और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चरम लिए हैं, कमर पर मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पे फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग हैं वहां आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो चुके और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही किसी और को देख लेते, वो समझता मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वे सियानी सखियां अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव जी के मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने फिर वे सारा समाचार सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े जमीन पर दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? शीघ्र दिखा, अरे नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी उल्टी कर दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। वे देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष कभी सोचने लगे, सबका हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण कल्प के समान लगने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि हंसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, उसने शिव का धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? यह सुनकर भृगु विषु
वंश की ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है। जय श्री